सॉल्व करना है तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपको कहा गया कि अगर अंडर रूट 4096 का वर्गमूल 64 आता है तो इसका मान बताओ। तो देखो हमें पता है कि वर्गमूल में क्या होता है कि 40.96 है तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो कहोगे 6.4। इसका वर्गमूल कितना आएगा तो कहोगे 0.64, और अगर इसका वर्गमूल आपसे कहें तो बोलोगे 0.064, और प्लस इसका कितना आ जाएगा तो बोलोगे 0.0064, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर कितने हैं 8 नंबर हैं, तो इसका वर्गमूल 4 में निकल के आएगा। इसमें आपके 6 हैं तो कितना निकल के आएगा 3 के निकल के आएगा, बस इसको हमें जोड़ लेना है। तो इसका जो ऐड होगा वो कितना हो जाएगा 6.4। देखो अब यहाँ पर देखें अगर ध्यान से तो ये कितना हो जाएगा, देखो दशमलव के बाद यहाँ पर 4 है, दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 1 है ना। तो जोड़ते समय हम लोगों को ध्यान रखना होता है 6.4, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं तो ये आ गया, फिर पॉइंट के बाद 064 हो गया, फिर पॉइंट के बाद 0064 हो गया। इस तरीके से हम सभी नंबरों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4011 और ये हो जाएगा 7। तो यानी इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 7.1104। आई होप आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहा गया था फिर समझिए। लिखा था कि यदि अंडर रूट 4096 का वर्गमूल 64 आता है तो अंडर रूट 4096 और स्क्वायर रूट 0.4096 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 0.004 प्लस अंडर रूट 0.0004096 है। तो इसका हम क्या करेंगे सीधा सीधा वर्गमूल निकालकर सबको ऐड कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी सवाल समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे और एक्सप्लेनेशन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि 1/15 प्लस ऑफ 1/15 35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आपको बताना है, इसका सम करना है, कितना है 1/15 1/35 1/63 1/99 1/48। अगर आपने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा होगा तो मैंने इन सब की बहुत सारी सीरीज करा रखी है, जिसमें से मैंने कह रखा था कि आपके कभी भी पेपर में इससे अलग क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। चलिए देखते हैं। करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जो अभाज्य हो जाए या फिर जिनका डिफरेंस हमारा सेम हो जाए। अब हमें पता है इसका गुणनखंड 3 और 5 होता है, तो हम क्या करेंगे इसका भी गुणनखंड ऐसा करेंगे कि इन दोनों गुणनखंडों के अंतर के बराबर यहाँ के गुणनखंडों का अंतर ही आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझो। 15 लिखा हुआ है, 15 के गुणनखंड कितना आ गया 3 × 5 आ गया, यानी 3 और 5 का अंतर कितना आया 2 आया। वही गुणनखंड हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जहाँ जितना अंतर इन दोनों में आया उतना ही अंतर इन दोनों में आ जाए। तो ये हो जाएगा 11 × 13, यानी कितना हो जाएगा 1/15 3 × 5 हो गया। यहाँ पर 143 का जो बनाएंगे वो कितना हो जाएगा 11 × 13 होगा। तो इसका योग करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले का छोटा वाला पार्ट ले लीजिए, अंतिम का बड़ा वाला पार्ट ले लीजिए और अंतर 2 का आ रहा है, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, और 10 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। ये आपका आंसर आ गया 5/39। कुछ लोग हमें आ करके बताएंगे कि नहीं हमारे सर तो इस तरह बताए थे, इन सबको योग कर लो। अरे भैया वो योग करेंगे, लेकिन अगर छोटा नंबर है तो योग कर लेंगे, अगर बड़े नंबर हैं सबसे अच्छा तरीका है कि पहले का छोटा पार्ट अंतिम का बड़ा पार्ट दोनों को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। देखो 13 में 3 घटाएंगे 10 आ जाएगा 10, और इनका डिफरेंस कितना है 2, 10 को 2 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा वही इसके अंशों का योग हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। इस पर भी हम पूरा एकदम एक वीडियो ही पूरा बना दूंगा, जिससे आपको इन ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन का सम करने में कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आना है अब देखो, अब इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए कि क्या आंसर आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 256 की पावर माइनस का 4 रहने -4। अब देखो यहाँ पर अगर इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो इसको लिखोगे 1/4 की पावर 3/2 बोलो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब यहाँ पर माइनस को, अब आपको पता है a की पावर -m हो तो उसको बटे में a की पावर m कर देते हैं। ये आपने सीख रखा है, नहीं सीखा है तो मैं सिखाऊंगा। बस कुछ चीज़ों की दिक्कत है जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि बस 1 ही 2 दिन में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 256
की पावर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 की पावर 2 की पावर 3/2। अब आपको ये भी पता है कि अगर a की पावर m की पावर n है, यानी किसी नंबर की पावर घात लगी और घात का घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 2 की पावर 256 की पावर माइनस 1/8। अब ये माइनस है, जैसे इसको हम क्या करेंगे 1 बटे बनाएंगे, 256 की पावर 1/8 हो जाएगा। अब मुझे सबसे दिक्कत फिर से आ गई कि 256 का वर्गमूल कैसे, इसको फैक्टर कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है 256 किसका है, 16 का वर्ग है, किसका है 16 का वर्ग है। 16 क्या है, 2 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 की पावर 1/8 हो जाएगा। अब फिर से वही फार्मूला, यानी 1/2 इस सवाल का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। क्या लिखा है, 256 की पावर माइनस इन ब्रैकेट 4 की पावर माइनस 3/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर लिखे गए नंबर को पॉजिटिव में लाएंगे, तो 1/4 की पावर 3/2 हो गया। इस 2 को 2 की पावर 2 करेंगे और घात के ऊपर घात लगी, घातों का गुणा हो जाता है। जैसे गुणा किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की घात 3 हो गया। 2 की घात 3 का मतलब 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1/8। अब माइनस है, माइनस क्या दिखाता है, ये देखो आपने देखा 1 की पावर माइनस m बराबर क्या होता है, 1/1 की पावर m हो जाता है। तो 1/256 की पावर 1/8 हो जाएगा और 1256 का जो फैक्टर बनता है वो 2 की पावर 8 हो जाता है। की पावर 1/8 है, 8 से 8 कैंसिल, 1/2 इसका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि लिखा हुआ है 2 की पावर 2.52 पर बार लगा है। देखो ये जो नंबर है इसका मतलब बार होता है, और इसको हमें एक सवाल में कहा गया कि इसको पहले भिन्न बनाइए, उसके बाद अंश और हर के अंकों का योग बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव से पहले जो नंबर होता है उसको आगे लिख देते हैं, उसके बाद 5 है तो 52 कर दिया। अगर दशमलव के बाद जितने भी नंबर हैं और उन सब में बार लगा है तो बटे में उतने टाइम से 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 से कर देंगे गुणा, तो 99 × 2 करेंगे 198 होगा, प्लस का 52 कर दिया अपान 99 बन गया। अब इसको और सॉल्व कर लो तो 0 कितना आ गया, 198 प्लस 52 अपान 99 कर दिया। इन दोनों का योग किया 250/99 आया। सवाल में आपसे कहा गया है कि इसके अंश और हर का योग बताओ। तो अंश में कितना लिखा हुआ है 250 नंबर और हर में लिखा है 99 नंबर। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 943 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सही है, वो जानते क्या गलत है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, अकेला ए उस काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो सबसे पहले क्या करें। बाकी का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, लगा हुआ है। इन दोनों का लासा 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 20 और यहाँ 20 23 60 हो जाएगा। यानी ए की क्षमता कितनी आ गई, आपने कहा 3, और ए और बी की क्षमता कितनी है 5 है। तो बताइए क्या यहाँ से बी की क्षमता नहीं निकाल सकते। आप कहोगे 5 में 3 घटा दीजिए, 2 आ गया। यानी 2 यूनिट अकेले बी काम करता है, 3 यूनिट अकेले ए काम करता है। फिर कह रहे हैं कि बी जो है आधा दिन काम करे। कैसा दिन, आधा दिन। इसका मतलब उसकी क्षमता आधी हो जाएगी। यहाँ पर 2 है तो कितनी बचेगी, 2/2, अर्थात 1 यूनिट 1 दिन में काम करेगा वो। फिर क्योंकि वो दिन का जैसे करता है 2 यूनिट, तो आधे दिन में कितना करेगा, तो 1 यूनिट करेगा। अब काम तो हमारा 60 ही था, इन दोनों से फिर से करवाना है, लेकिन इस बार बी पूरा ना करी, वो आधा करी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 1 = 60/4, यानी 15 दिन में काम पूरा हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए SSC GD में, लेकिन हो भी सकता। हम लोग थोड़ा अच्छे से मेहनत करते हैं। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, भैया करें दियो। उसके बाद और बी ए से 40% अधिक कुशल है। जो बी हैं वो ए से 40% अधिक कुशल हैं। कौन कुशल हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है कौन किससे कुशल हैं। तो उन्होंने कहा जो बी हैं ए से कुशल हैं। अगर ए 100% काम करता है तो बी करता है 140, 0 0 कैंसिल करो, 2 से इसको 5 हो गया, ये हो गया 7। ठीक है, तो ये उनकी क्षमताएं आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा है कि जब क्षमताओं को उल्टा होता है वो दिन बन जाता है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 7 यूनिट 70 दिन के बराबर हो जाएगा। तो हमें चाहिए 5 यूनिट, तो 5 यूनिट हो जाएगा 50 दिन के। ठीक, पूछा किसका गया है, तो
तो बी उसे अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो बी कितना करता है, बी के ये दिन आ जाएंगे, ए का ये दिन चला जाएगा, और यहाँ पर जैसे 7 भाग ले जाएंगे तो 7 भाग बराबर 70 दिन के, बी का कितना 5 भाग यहाँ पर है, तो 5 भाग बराबर 50 दिन के। ये सवाल का आंसर है। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने बताया आपको। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो कमेंट में करिए, मैं क्वेश्चन को फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक अर्धगोला, एक लंबवृत्तीय शंकु एक ही आधार पर स्थित, इनकी ऊंचाइयां बराबर हैं, उनके आयतनों का अनुपात। देखो उन्होंने क्या कहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, रहंद्वीय बेलन, एक है अर्धगोला, एक है आधा गोला हवे, ठीक है, ये यहाँ एक यहाँ क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है। अब इनके आधार क्या हैं, इनके आधार एक ही आधार पर है। देखो एक ही आधार का मतलब है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r, तो इसकी भी त्रिज्या r हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या r हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा इन सब की ऊंचाइयां भी बराबर हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, अर्धगोला हो या गोला हो, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर भी r हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये r हो गया, यहाँ पर भी ये r हो गया। अब r हो गया तो बेकार कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इनके आयतनों का अनुपात निकालेंगे। पता है आपको बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। रेशियो कर देंगे यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब बनाएंगे। उसके बाद आपको पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बोलो होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर h का मान r ही है, क्योंकि ऊंचाई भी बराबर थी, आधार के बराबर है ऊंचाई, तो अगर आधार r है तो ऊंचाई भी r हो जाएगी। इसको रख देंगे तो हो जाएगा पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब 1/3 पाई r क्यूब। बोलो पाई r क्यूब स्वाहा हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास 1/4/3 अनुपात 1/3। इसको जैसे हम क्या करते हैं, अनुपात को कभी भी बटे में नहीं लिखते हैं, तो 3 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया 3/4/1। यही सवाल का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, इससे 2 गुने आयतन परंतु उतनी ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या होगी। यानी देखो बेलन हवे, यही का कहीं नहीं है, इसका जो आधार की त्रिज्या है वो r है, ऊंचाई h है। उन्होंने कहा इससे 2 गुना क्या है, आयतन है। तो बताइए इसका जरा आयतन कितना है, तो आप कहोगे इसका आयतन जो होगा वो पाई r स्क्वायर h होगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जो दूसरा एक बेलन है इसका आयतन इससे 2 गुना है, इससे क्या है 2 गुना है, लेकिन शर्त ये है कि ऊंचाई वही है। तो हमने कह दिया चलिए r निकाल लेते हैं, यानी दोनों में ही क्या है, ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब अगर ये 2 गुना था तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 पाई r स्क्वायर h बराबर है किसके 2, देखो ये क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है, इसको 2 से इसलिए गुणा किया क्योंकि इसका आयतन इससे 2 गुना है तो 2 से कर दिया। इधर होगा पाई r स्क्वायर h, लेकिन यहाँ पर तो r निकालना है तो ये r स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, तो ये आया 2r बराबर r स्क्वायर, सॉरी 2r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर कितना आ जाएगा r√2, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा r√2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।